अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो है मैंने सुबह से स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। बनानास लिए, खजूर लिए और होल ओट्स लिए और 2 एग लिए। इनको बॉईल करूँगी। एग्स को, जो ओट्स थे उनको जो है मैंने ड्राई रोस्ट किया है थोड़ा सा। यहाँ पे जो है ओट्स के जो एनर्जी बॉल्स बनती हैं मैं वो बना रही हूँ, मुस्तफ़ा के लिए भी और अपने लिए भी। तो ओट्स को जो है मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। 2 खजूर ली थी, उनके मैं सीड्स निकाल कर उनको चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे बनाना मैंने लिए थे बट फिर मैंने वो यूज़ नहीं किए क्योंकि मेरे पास ना पीनट बटर था ना ब्लूबेरीज़ थी। सबसे ज़्यादा इसमें ना ब्लूबेरीज़ ऐड होती है, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि मैंने जितनी भी रेसिपीज़ इसकी देखी थी सब ने ब्लूबेरीज़ ज़्यादा ऐड की हुई थी। तो मेरे पास तो थी नहीं, तो मैंने कहा चलो बनाना ऐड कर देती हूँ। फिर मैंने नहीं किया, मैंने कहा चलो ऐसे ही बना देती हूँ सिंपल सा। तो यहाँ पर ये देखें, जो खजूर थी वो इस तरह से हो गई थी और फिर मैंने उसको सारा अच्छे से ओट्स में जो है मैंने उसको अच्छे से घुमा लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। ओट्स जो है मैंने अपने हाथ से ही जो है क्रश कर लिए थे। मुझे उसको सेपरेट पाउडर फॉर्म में उसको ब्लेंड नहीं करना पड़ा था, उसको पाउडर नहीं बनाना पड़ा था। मैंने हाथों से ही हल्का हल्का कर लिए थे क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। तो यहाँ पर मैंने बॉल्स बना ली थी छोटी छोटी सी और बहुत ही मतलब कि ईज़िली बन गई थी क्योंकि खजूर जो है वो स्टिक हो रही थी ना, तो उसकी वजह से हो गई थी। तो इस तरह भी बनाए, बहुत मज़े की बनती और मुस्तफ़ा ने बड़े शौक़ से ये खा ली थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसके लिए क्या ब्रेकफास्ट बनाऊँ। तो बस ये रेसिपीज़ काफ़ी टाइम से देख रही थी इसकी, तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ। और ये बस इसमें खजूर है और ओट्स हैं, तो ये इस तरह से बन गई है बड़ी मज़े की। तो मैंने कहा चलो जितनी वो खाता है वो खा लेगा, बाकी मैं खा लूँगी। और यहाँ पर साथ में मैंने जो है वो एग्स बॉईल किए थे और साथ में मैंने चाय बना ली थी हाफ़ बॉईल। मैंने जो है मतलब कि थोड़ा सा जेली टाइप जो होती है ना उस तरह की मैंने योग रखी थी क्योंकि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा लिक्विड ही योग वो नहीं पसंद करता है, वो फिर नहीं खाता है। तो ब्रेकफास्ट के बाद आज मौसम बहुत मज़े का था, हवा चल रही थी और हल्के हल्के बादल हुए हुए थे। बहुत मज़े का मौसम हुआ हुआ, इतना अच्छा लग रहा था ना। और मतलब कि एसी चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। अभी तक जो है हम लोग एसी सिर्फ रात में सोते वक्त ही ऑन करते हैं, दिन में तो हम बिल्कुल भी ऑन नहीं करते। और मतलब कि हल्की हल्की हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्लेजेंट सा जो है वो मौसम हो रहा है। दुबई का वेदर जो है एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, मतलब कि जिस तरह अभी फरवरी में है ना ऐसा नहीं होता है। मतलब कि इतना अच्छा वेदर और बहुत ज़्यादा एकदम से गर्मी हो जाती है दुबई में, बट ऐसा वेदर नहीं होता है। ये आई थिंक फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ कि फरवरी और इवन मार्च स्टार्ट होने वाला है और इतनी अच्छी हवा चल रही है और बारिश की प्रेडिक्शन आ रही है। काफ़ी अच्छा मौसम है, इवन एसी भी बंद है और हम लोग ज़्यादा एसी वैसे भी ऑन नहीं करते, रात में ही सिर्फ ऑन करते, पूरा दिन एसी जो है बंद रहता है। तो अभी देखिए कितनी अच्छी धूप है, मैं धूप में खड़ी हूँ और मुझे ज़रा भी धूप जो है वो लग नहीं रही है। बहुत अच्छा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे थोड़े से ब्रेकआउट्स हुए हैं, थोड़ी सी एक्नी वगैरह हुई भी है। और यहाँ पर अभी मैं मुस्तफ़ा को थोड़ा बहुत टीवी लगा के दे रही हूँ कि थोड़ा सा बिज़ी हो जाए, कुछ कार्टून्स वगैरह देख कर। मैं फटाफट से जो है वो इसके लिए और अपने लिए रोटी बना कर आऊँगी। बस मैं यहाँ पर धूप में खड़ी थी और मुझे ज़रा भी धूप जो है वो फील ही नहीं हो रही थी। इस तरह लग रहा था बस जैसे लाइट है और कुछ भी नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ी थी और मैंने कहा अब खाना शाना खा लेते हैं। मुस्तफ़ा को भी भूख लग रही थी, तो मैं स्पेशली मुस्तफ़ा का वेट करती हूँ कि मुस्तफ़ा जो है वो उठेगा तो फिर उसके साथ खाना खाऊंगी। उसको जो है मैं घर के खाने की आदत डाल रही हूँ ताकि मैं उसके लिए स्पेशल कुछ ना बनाऊँ। भाई ये बहुत हेक्टिक हो जाता है कि आप अपने लिए अलग मील प्रिपेयर करो और बच्चे के लिए जो है आप अलग से मील प्रिपेयर करो। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं खुद खा रही हूँ ना वो घर का ही खाना खाए। हाँ, बहुत कुछ हैवी है जो उसकी एज के हिसाब से भी उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर मैं उसके लिए कुछ अलग अलग से सेपरेट से बना लेती हूँ। लाइक जैसे ब्रेकफास्ट उसके लिए डेली सेपरेट बनता है और मतलब ताकि वो अच्छे से नाश्ता कर ले, इसलिए मैं उसके लिए इस तरह का बनाती हूँ। फिर जो उसके लिए बनाती हूँ फिर वो ही मैं भी खा लेती हूँ। सो इस तरह से जो है आजकल रूटीन चल रही है, उसकी मैं थोड़ी बहुत रूटीन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कि रूटीन इसलिए मैं ऐसी बना रही हूँ कि वो रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे ताकि वो दूध जो है वो पीना कम कर दे। इवन मुझे डॉक्टर ने भी इसके बोला था कि इसका दूध जो है वो कम करें, इसको खाने पीने पे ज़्यादा लगाएं। तो बस अभी यही कोशिश चल रही है।
और इसी के साथ आज मैं बना रही थी खीर मैंने इस तरह से बनाई है कि मैंने जो है 1 लीटर दूध लिया है, उसमें चीनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना मीठा रखना है उतनी मैंने इसमें चीनी ऐड की। जो है 2-3 मैंने छोटी इलायची जो है वो खोल कर मैंने इसमें डाल दी थी ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे मेरे पास इस तरह से हैंड ब्लेंडर है। तो चावलों को जो है मैंने सेपरेट बॉईल भी किया था, आधा घंटा भिगो के भी रखा था, बट फिर भी मुझे चावलों का हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान में ना हम जिसको कहते हैं टोटा चावल, हम वो यूज़ करते हैं खीर के लिए, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, बट यहाँ पर वो नहीं थे मेरे पास। तो मैंने चावलों को जो है सेपरेटली बॉईल करके इस तरह से खीर में थोड़ा सा पका के, दूध में पका के, और फिर हल्का सा इनको जो है वो ब्लेंड कर लिया था। और इस तरह से जो है वो छोटे छोटे हो गए थे। और बस इसको थोड़ी देर और थिक होने तक, बिल्कुल ये ताकि यकजान हो जाए होने तक मैंने इसको पका कर फ्रीज़ कर दिया था, फ्रिज में रख दिया था ताकि ठंडी हो जाए। और हम लोग आगे थे चेकअप करवाने के लिए क्योंकि मेरी कुछ टाइम से ना मेरी तबीयत इस तरह की हो रही है कि एकदम उठते ही मुझे चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। और मतलब मैं समझ रही थी मेरी शुगर ना नॉर्मल है, मुझे लगता था हाई हो रही है ना शायद इसलिए, लेकिन मैं जब चेक करती थी तो नॉर्मल होती थी। वो एक्चुअल में नॉर्मल भी नहीं होती थी, वो लो होती थी शुगर मेरी। तो अच्छी खासी जो है वो शुगर मेरी लो हुई हुई थी और बीपी भी लो हुआ था। हालांकि मैं खाने पे भी अपना फोकस कर रही थी क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था कि मुझे ना खाने पीने में कुछ गड़बड़ है मेरे। और ऐसा ही था कि मैंने जो है वो फ्रूट्स की जो कंजप्शन है वो मैंने बहुत ज़्यादा कम की हुई थी, तो उसकी वजह से जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई, अंडरवेट होने की वजह से भी। सो बस यहाँ पर अपनी मतलब कि टर्न का वेट कर रहे थे। पहले आपके वाइटल्स चेक होते हैं, वाइटल्स चेक होने के बाद ही फिर आपको कंसल्टेशन के लिए जाना होता है। तो कुछ ब्लड टेस्ट हुए, तो ब्लड टेस्ट के बाद ही हम लोग कुछ बाहर खाने पीने आ गए। तो मैंने कहा मेरी तो तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, बस खाने पीने खा पी कर आए तो फिर रिपोर्ट का ये पता चला। तो अभी वॉइस ओवर करते हुए कोई आ गया था तो बस मैं वहाँ पर गई थी। और घर आकर फिर ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ। तो यहाँ पर आईलाइनर जो है मुझसे गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला कि यार मैंने आईलाइनर कब ओपन कर लिया। तो अपना किसी सोच में गुम थी। तो खैर फिर मैं मुस्तफ़ा को लेकर नीचे आ गई। मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा घुमा देती हूँ, रोए जा रहा था। और उसके बाद बस मैंने नूडल्स खाए, बर्गर बनाया था, वो मुस्तफ़ा ने मेरे साथ आधा खा लिया। तो फिर लास्ट ऑप्शन था मेरे पास कि मैं नूडल्स जो है वो बना लूँ। और फिर मैंने नूडल्स बनाए और मैंने कहा कि इसको थोड़ी देर के लिए अपने पास बिठाएं ताकि मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि तबीयत जो है मेरी काफ़ी डाउन हो रही थी। टाइम पर खाना खाना पड़ता है, इवन मैं मतलब कि 3-3 घंटे बाद भी कुछ ना कुछ खा ही रही हूँ। फिर मैंने मुस्तफ़ा को जो है वो सुला दिया और मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, वही नॉर्मल सी स्किन केयर, अच्छे से फेस जो है मैं वॉश कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद सीरम और मॉइस्चराइज़र और एक लिप बाम अच्छा सा बस होना चाहिए। तो बस ये चीज़ें आजकल जो है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। स्किन थोड़ी बहुत मेरी ड्राई हो रही है इसलिए मैं ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ, बट ये जो क्रीम है मेरे पास ये मतलब कि इंटेंसिव क्रीम है, मतलब बहुत ज़्यादा जिसकी स्किन ड्राई पैची हो ये उसके लिए बेस्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर